बहर खैर अभी जान पहचान का वक्त नहीं, अभी तो सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा का वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इक़रा, पढ़ो। इस तालीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये इशारा दिया, ऐ लोगों, दुनिया के अंदर कामयाबी वही हासिल करते हैं जो पढ़ लेते हैं, तरक्कियां वही पाते हैं जो इल्म हासिल कर लेते हैं, आसमान पे वही पहुंचते हैं जिन्होंने इल्म को हासिल किया, समंदर के ऊपर किस तरह से सवारी को चलाना है ये अनपढ़ के बस की बात नहीं, बल्कि वही इस काम को कर सकता है जो पढ़ चुका है, जिसने तालीम को हासिल कर लिया, जिसने तालीम को पढ़ लिया है। आज हम और आप अपने मुआशरे का जायजा ले, दौरे हाजिर का जायजा ले, तो इस दौर के अंदर भी तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन वो तालीम कौन सी तालीम है कि जिसके ऊपर जोर दिया जाता है, जिसको पढ़ाने के लिए हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे झोपड़पट्टी का रहने वाला हो या बिल्डिंग का रहने वाला, चाहे देहात का रहने वाला हो या शहर के रहने वाला, दौरे हाजिर के अंदर अगर कोई इंसान अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करता है तो वो दुनियावी तालीम है, जिसको हर इंसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा दुनियावी तालीम में आला से आला डिग्री हासिल करे, आला से आला डिग्री हासिल कर ले, लेकिन उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद में नतीजा क्या निकल करके आता है? कुछ भी नहीं। न वो किसी के हुकूक को अदा करता है, न किसी के हराम और हलाल के बारे में वो सोचता है, बल्कि वो तो वही जानता है जो उसने आज तक पढ़ा। पढ़ते हम भी हैं, पढ़े आप भी हैं, पढ़ते वो बच्चे भी हैं जो मदरसों की चटाई पर बैठने के बाद जब इब्तिदा करते थे तो औज़ बिल्लाह से करते, पढ़ते वो भी हैं कि जिनकी इब्तिदा ABCD से हुआ करती है। पढ़ने वाले दोनों, लेकिन इन दोनों की पढ़ाई के अंदर फर्क है, और वो फर्क कौन सा है? जो मदरसे में बैठने के बाद, चटाई पे बैठने के बाद सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मुझे पढ़ने का शौक हुआ है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए बिठाया है, मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ने के लिए सबक दिया है, मैं इसको याद करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मौला पहले मुझे इसकी रुकावट जो देता है शैतान है उससे पनाह दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो लोग करके इल्तिजा करता है, अल्लाह की रहमत की भीख मांगा करता है। मांगने के बाद जब वो इंसान पढ़ता है, पढ़ते 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 औज़ बिल्लाह को पढ़ लेता, बिस्मिल्लाह को पढ़ लेता है, फिर उसके बाद में आगे चलते चलते सूरह रहमान को पढ़ लेता, सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद, सूरह कुरान को पढ़ने के बाद सूरह नास को पढ़ लेता है। लेकिन अभी पढ़ा ऐसा है कि सिर्फ जबान पे रटा ही रटा है, कुछ और समझा भी नहीं। लेकिन फिर जब आगे तालीम हासिल करता है, आगे पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते जब इस मंजिल को पहुंचता है कि जो मंजिल आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बस्ती के अंदर उस फर्द वाहिद को अता की है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को ये एजाज नहीं बख्शा जाता, जिसको हम और आप अपनी जबान के अंदर या अपने महल्ले के अंदर आज तक या
आज से पहले अब्दुल मुस्तफा के नाम से जानते और पहचानते थे, आज अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वही अब्दुल मुस्तफा गए कि अल्लाह के करम से बिफज़लिही ताला आज वो अब्दुल मुस्तफा ही नहीं बल्कि मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा। बेशक, वाह वाह वाह, मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा बन गए। पढ़ते वो भी, पढ़ते हम भी, लेकिन उस पढ़ाई के अंदर और इस पढ़ाई के अंदर फर्क तो देखें। उस पढ़ाई में पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद इंसान एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना सीखता है, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना सीखता है और सिखाया ही यही जाता है। आप कोई सी भी लाइन को उसमें चेक करके देख ले, चाहे वो बैंक की लाइन हो, चाहे वो डॉक्टर की लाइन हो, चाहे वो इंजीनियर की लाइन हो, या इसके दिगर और भी बहुत सारे तबकात हैं, उनको आप चेक करके देख लें। हर लाइन के अंदर एक दूसरे के हक को मारने का सबक बराबर मिलता रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की तालीम है कि जिससे हम और आप अपने दामन से, जिसको हम और आप अपने सीने से लगा लेते थे, अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, तो ये तालीम हमें ऐसा सबक देती है, बता देती है कि बाप ने तुझ पे बचपन में एहसान किया है, माँ ने तुझ पे परवरिश के दौर में बहुत ज्यादा मशक्कतें उठाई है, ये तेरा भाई है कि जिसने तेरी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए न जाने अपनी कितनी अजीज चीजों को कुर्बान किया है। ये तेरी बहन है, ये तेरे रिश्तेदार है कि तुझे आला बनाने के लिए इन्होंने कुर्बानियों को पेश किया है। ये कुर्बानियां ऐसा रंग लाती है, ऐसा रंग लाती है कि पढ़ता वो भी है, पढ़ता ये भी है, लेकिन ये एक दूसरे के हुकूक को बताता भी जाता है और अदा भी करता जाता है। वो एक दूसरे के हुकूक को मारता चला जाता है, वो एक दूसरे के हुकूक को मारता चला जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के हुकूक को अदा करता चला जाता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये फर्क है उस तालीम के अंदर, ये फर्क है इस तालीम के अंदर। और लोगों, इस तालीम में और उस तालीम में कितना फर्क है। दुनियावी तालीम अगर कोई इंसान हासिल करता है तो फिर उसको हासिल करने के बाद अगर वो कोई चीज सुनता भी है तो या तो अपनी समात के जरिए सुनता है या फिर किसी मशीन के जरिए सुनता है। और मशीन के जरिए सुनता भी है तो कहां तक की सुनता है? 1 मील 2 मील तक की सुन लेता है, 5 मील 10 मील तक की सुन लेता है, 20 मील 50 मील तक की सुन लेता है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये मदरसे का तालिब इल्म हुआ करता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस पे करम होता है और जब इसको इल्म दीन की दौलत मिल जाती है तो फिर 1-2 मील की नहीं बल्कि कई सौ मील की ऐसी समात हुआ करती है कि सुनता भी है और मदद भी फरमाया, सुनता भी और मदद भी करता। अब आप कहेंगे मौलाना इस पे कोई दलील है? तो दलील बेशुमार है, लेकिन इशारतन, क्योंकि वाकयात को ज्यादा बयान करने का मेरा शौक भी नहीं है, इशारतन सिर्फ एक दलील पेश कर रहा हूं। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आदम है, एक दिन नमाज पढ़ाने के बाद इशारा कर रखे हैं कि पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। नमाजियों ने देखा कि कोई आया भी नहीं, किसी की आवाज भी नहीं आई। ये किसको कह रहे पहाड़ की तरफ देखो? ये किसको कह रहे पहाड़ की तरफ को देखो? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कहने के बाद किसी ने पूछा भी नहीं, आपने किससे कहा, किसको बताया, क्या कहा, कोई पता नहीं।
लेकिन जैसे ही एक महीना गुजरा, एक लश्कर आया। आने के बाद में अर्ज करता, हुजूर आपकी मुबारक आवाज की बरकतें थी कि अल्लाह के फजल करम से हम तो जंग हार चुके थे, लेकिन आपकी मुबारक आवाज की बरकत से हमने जंग के अंदर फतह हासिल कर ली। हजरत उमर फारूक आदम के वो गुलाम जो उस वक्त में वहां पे मौजूद थे, जिस वक्त में उमर फारूक आदम ने कहा था कि पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो, वो कहते ए लोगों इधर तो आओ, जरा एक तरफ को तो आओ, जरा बताओ तो सही कहां से आए हो और कैसी बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। वो लोग कहते हैं कि आज से तकरीबन एक महीना पुरानी बात है, उस वक्त में हम एक जिहाद के अंदर मौजूद थे, एक लड़ाई के अंदर मौजूद थे, हम तो हारने वाले थे, लेकिन अल्लाह की करम से हमारे लिए हो हजरत उमर फारूक आदम की मदद आई। और कैसी मदद आई कि उमर फारूक आदम की आवाज हमारे कानों तक पहुंची, और ऐसे पहुंची कि ए लोगों अगर तुम पहाड़ की तरफ न देखोगे, ए लोगों अगर तुम पहाड़ की तरफ तवज्जो न दोगे तो तुम शिकस्त हासिल कर लोगे, तुम हार जाओगे। जब जैसे ही हमने उस आवाज पे तवज्जो दी, हमने पहाड़ की तरफ रुजू किया, अल्लाह के फजल करम से हम कामयाब हो गए, हम फतह पा गए। हज़रात मोहतरम वो जितने वहां पे मौजूद थे वो कहते थे कि ये कब की बात है कि तकरीबन एक महीना पहली बात है। अल्लाह अकबर, ये तमाम बातें पूरे मदीने के अंदर, जो पूरे मदीने के अंदर फैल गई कि उमर फारूक आदम के इतनी दूर का सुन भी लेते थे और इतनी दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा भी देते थे। उनका एक लंगोटिया यार है, वो आता है उमर फारूक आदम की बारगाह में और कहता है ए उमर जरा ये तो बता दे, बचपन से मैंने तेरे साथ में ऊंट चराए थे कि एक दिन वो भी था कि तू अपने ऊंट को नहीं देख पाता था, जब तेरा ऊंट गुम हो जाता था तो तू मुझसे कहता था तू अपने ऊंट को देख भी नहीं पाता था, लेकिन आज मैंने सुना है तू हजारों मील तक का देख भी लेता है, सुन भी लेता है और बता भी देता है। बता तो सही ये इल्म कहां से आया है, ये अजमतें कहां से मिली है। तो उमर फारूक आजम ने कहा ये अजमतें अगर कहीं से मिली है तो दरसगाह मोहम्मदी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये जश्न अजमतें अगर कहीं से मिली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बरकतें अगर कहीं से मिली हैं तो कुरान को पढ़ने के बाद। इसके अलावा भी मिसालें और भी हैं, लेकिन इशारतन ये मैंने आप हजरात के सामने रखी। अल मुख्तसर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इक़रा, पढ़ो। पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते मदरसे वाले भी हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में और इनकी पढ़ाई में फर्क है। ये जब पढ़ते हैं तो दुनिया के अंदर भी एक दूसरे के हुकूक को अदा करते भी हैं, करते भी हैं, और सिर्फ दुनिया के अंदर तक ही महदूद नहीं, बल्कि कल कयामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से जिन्होंने इनके साथ में एहसान किया होगा उनके साथ इस तरह से पेश आएंगे कि उनको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाए। हजरत बातें बेशुमार हैं, लेकिन हजरत जलवा फरमा है अल मुख्तसर के कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन इस्लाम की तालीम दीजिए, दीन इस्लाम से अपने बच्चों को आरास्ता कीजिए, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।